So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा MWC का मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन का ही है अगेन। ब्लूटूथ काफी आसान टॉपिक है यार, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, आ जाता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो मैंने पहले इसी को कवर किया, इसके बाद हम थोड़ा सा और एडहॉक नेटवर्क वगैरह इनका बेसिक्स करेंगे। बट ये वाला जो टॉपिक है इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो हम इसको पहले कर रहे हैं। काफी आसान है, बिल्कुल तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से आज। तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर ही पढ़ेंगे हम, और उससे पहले भी बेसिक्स थोड़े से। द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ इज बेसिकली नॉन एज पिकोनेट। जो हमारा आर्किटेक्चर रहेगा हमारे ब्लूटूथ का, इसको हम पिकोनेट बोलते हैं। With the help of Bluetooth, a wide range of devices can connect and communicate with each other. ठीक है, हमें पता है कि वायरलेसली जो कनेक्ट करके हम डाटा सेंड और रिसीव करते थे, है ना। अब तो आजकल तो काफी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, बट पहले जब बच्चे हुआ करते थे हम उस टाइम पे तो ब्लूटूथ से ही किया करते थे, राइट। तो हम a wide range of devices can connect and communicate with each other using our Bluetooth। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली, जब भी हम MWC के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, the Bluetooth devices acts as small ad hoc configurations। अच्छा, एडॉक नेटवर्क्स का मैं एक बार बेसिक बता देती हूँ, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा। सो बेसिकली यार, जो एडॉक नेटवर्क्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, ये क्या होती हैं, हमारे टेम्परेरी नेटवर्क्स होते हैं। मतलब इनका कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। यानी कि इनके अंदर कोई बेस स्टेशन या फिर एक्सेस पॉइंट्स, ये सब अवेलेबल नहीं होते। हमने बस मान लो एक बिल्डिंग के अंदर हमें डाटा शेयर करना है या फिर वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो बेसिकली हमने एक टेम्परेरी नेटवर्क उसके अंदर क्रिएट किया है, और हम खुद उसको यूज कर सकते हैं। बाद में जब हमारा काम पूरा हो जाता है उसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लेट मी रेज। तो ये एक स्मॉल एडॉक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे ब्लूटूथ। ठीक है, इन ब्लूटूथ द डाटा ट्रांसमिशन ऑकर्स बिटवीन नोड्स। अब यहाँ से हमारा जो आर्किटेक्चर की फंक्शनिंग है ना, वो हमारी स्टार्ट हो रही है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, एक बार पढ़ते ही हो जाएगी तुम्हें याद। द डाटा ट्रांसमिशन ऑकर्स बिटवीन नोड्स। ठीक है, नोड्स के बीच में होगा। अब जो हमारी नोड्स होंगी वो दो टाइप की होंगी ब्लूटूथ के अंदर, मास्टर नोड और स्लेव नोड। एक ये बात याद रखना जरूर कि हम शॉर्ट वेवलेंथ और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल्स क्या होंगे हमारे ट्रांसमिशन के जो पिकोनेट है उसके अंदर। ठीक है, पिकोनेट हमारा ब्लूटूथ ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बार बार अगर ये वर्ड सुनते हो तुम। द डाटा इज ओनली सेंड बाय मास्टर नोड। अच्छा जी, तो एक हमारी मास्टर नोड होगी जिसके द्वारा हमारा जो डाटा का ट्रांसमिशन होगा वो होगा। ठीक है, और द डाटा इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय अ स्लेव नोड। फिर इसके साथ कुछ स्लेव्स जुड़े होंगे जो कि डाटा रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो पिकोनेट रहेगा उसके अंदर द नंबर ऑफ मास्टर नोड्स। अब मास्टर नोड तो होनी जरूरी है क्योंकि यही हमारी सेंड कर रही होगी, और सिर्फ एक ही मास्टर नोड होती है जिसके साथ स्लेव नोड्स यानी कि 7 स्लेव नोड्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, यानी कि ये एक रहेगी और इसके साथ जो कनेक्शंस रहेंगे वो 7 हो सकते हैं हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गई वो कितनी होंगी, 8 होंगी हमारे पिकोनेट के अंदर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी पेयर्ड। ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, बस यही कुछ एक रूल्स हैं यार, देखो 6 रूल्स हैं, इन्हें याद रख लेना बस, और इनको ही लिखाना, बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस जो पेयर हो सकते हैं वो कितने रहेंगे हमारे, 2 की पावर 8 - 1, यानी 255 डिवाइसेस एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं हम पिकोनेट के अंदर। अब एक ये वाली चीज जरूर देखो कि मास्टर और स्लेव, ठीक है, मास्टर नोड और स्लेव नोड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन जो हमारे स्लेव स्लेव होंगे, यानी कि जो दो ये स्लेव नोड्स होंगी, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे को।
दूसरे कलर से बना देते हैं ना। ये वाली जो दो नोड्स होंगी यानी कि दो स्लेव्स जो हैं हमारे, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मास्टर और स्लेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद जस्ट देखो, सिर्फ एक डायग्राम है, ये बहुत आसान। अगेन रेड वाला हाइलाइटर ही लेंगे हम। तो देखो, अब इसके अंदर दो पिकोनेट्स बना रखे हैं। वन इज दिस, बाउंड्री से बस तो तुम्हें पता लग ही जाएगा ये कैसा सर्कल बन गया। लेट मी रेज। हाँ, एक तो ये, ओहो कैसा सर्कल बन रहा है। अरे यार समझ जाओ यार, ये जो ये वाली बाउंड्री है ना, ठीक है, ये एक पिगोनेट है, और इसके अंदर ये हमारी मास्टर नोड है, ठीक है। एक मास्टर नोड ये है, और इसके साथ बहुत सारे स्लेव्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगेन अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये वाला पिकोनेट है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, एक मास्टर है और बहुत सारी स्लेव्स इससे कनेक्टेड हैं। इतना समझ आ गया। इसके बाद अब यहाँ तुम देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, मास्टर स्लैश स्लेव, यानी कि ये वाली जो नोड है, ठीक है, ये एक मास्टर और स्लेव दोनों की तरह एक्ट कर रही है। अब वो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है इधर, ठीक है। ये जो है इंटरसेक्शन पार्ट है ना, यूनियन इंटरसेक्शन हमने पढ़ रखे हैं। तो एक दूसरे की साथ जब इन्हें कनेक्ट करना है, यानी कि दो पिकोनेट्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अभी मैंने बताया था कि सिर्फ जो मास्टर और स्लेव है वही एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक स्लेव और स्लेव नहीं कर सकता कनेक्ट एक दूसरे के साथ। तो अगर जब ये वाली मास्टर है नोड, तब ये वाला जो डिवाइस है ये इसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। अदरवाइज ये वाली हमने फीकी फीकी सी जो लाइन बना रखी है ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर ये स्लेव है तो। और इसी तरीके से अगर ये जो हमारा मास्टर है, ठीक है, मास्टर के लिए ये क्या हो गया, हमारा स्लेव नोड। और इस तरीके से ये जो दो पिकोनेट्स हैं हमारे एक साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्कैटर नेट। तो बेसिकली स्कैटर नेट क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पिकोनेट्स, ठीक है। ये वाला आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा बिल्कुल। देखो एक और बार सुन लो अगर नहीं आया तो। एक मास्टर है, इधर भी एक मास्टर है, और अपने अपने जो स्लेव्स हैं इनके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब अब ये जो इस पूरे सिस्टम का एक मास्टर रहेगा, अगर ये दोनों मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो ये वाला मास्टर रहेगा, और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, ये स्लेव अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला जो सिस्टम है ये ना हो, तो ये वाला जो सिस्टम रहेगा ये हमारा मास्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये स्लेव बन जा रहा है इसका, और जो है ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तुम्हें डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस डायग्राम को अच्छे से बना करके एक्सप्लेन करके आना तुम एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अवर पिकोनेट। पिकोनेट इज ब्लूटूथ, ठीक है, वेरी इजी टू यूज, ओके। तो ये तो पढ़ते ही तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि हमें तो आती है। इनएक्सपेंसिव है, लो कॉस्ट होती है हमारी काफी। इसके बाद वी कैन क्रिएट एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क अभी मैंने बताया था, याद है ना तुम्हें, भूले तो नहीं हो। भूल गए हो तो फिर से याद कर लेना, कोई बात नहीं। वी कैन क्रिएट एडहॉक नेटवर्क विदाउट यूजिंग वायर्स। अरे डबल आर किसने लिख दिया इधर, ठीक है। बिना वायर्स के हम एडॉक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। हमारी वॉल्स में से भी हमारा ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो चली जाती है। हमें पता है ना कि अगर एक बंदा इस रूम में बैठा है, दूसरा इस रूम में बैठा है, तो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते 10 मीटर की रेंज के अंदर हो वो, ठीक है। इसके बाद कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर वॉइस ट्रांसफर। ये वाला एक काफी अच्छा फीचर है हमारे पिकोनेट का, ब्लूटूथ का, कि हम वॉइस ट्रांसफर भी कर सकते हैं ना। लगा के घूमते रहते होगे तुम फोन पे बात करने के लिए, है ना, कानों में जो है ब्लूटूथ लगा करके घूमते हो, है ना। इसके बाद हमारी कुछ एक डिसएडवांटेजेस होती हैं वो देख लेते हैं। ये भी तुम्हें पता ही है सारी,
स्मॉल रेंज होती है, 10 मीटर्स की रेंज रहेगी है ना, उससे ज्यादा तो हम डाटा ट्रांसफर दूर दूर तक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्लो डाटा ट्रांसफर रहता है ना। याद करो उन दिनों को जब तुम इसको यूज करके क्या करते थे, डाटा ट्रांसफर, और फिर बैठे रहते थे, अरे हो रही है लोडिंग, अभी तो जाएगा हमारा डाटा। याद है वो दिन? हाँ, सभी को याद होंगे यार, सबके, नो। चलो छोड़ो। नॉट वेरी सिक्योर, सिक्योर नहीं होता हमारा, हैक होने का डर रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप यार सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। बस यही था ब्लूटूथ के अंदर, इतना कुछ नहीं था, बहुत आसान टॉपिक था, और तुम जानते थे ये सारी चीजें है ना, बस मैंने तुम्हें रिवाइज करा दी हैं। थैंक यू वेरी मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम्हें समझ आ गया हो अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे से पेपर दे करके आना, लिख के आना सारा कुछ वीडियो के अंदर बताया हुआ, मुझे पता है एक ही बार देखते ही तुम्हें समझ आ गया होगा। खैर, सभी इंटेलिजेंट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल लीव नाउ, और यार मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।